गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ। कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू ऑल? फाइन, ओके। टुडे वी आर स्टार्टिंग अवर चैप्टर नंबर 7 इन EVS एंड द टॉपिक इज मैग्निफिकेंस ऑफ ट्रीज। ओके, ट्रीज की इम्पोर्टेंस। ओके, चलिए शुरू करें। मदर वॉज ऑन ए फास्ट ऑन द ओकेजन ऑफ वट सावित्री व्रत। She was making arrangements for her worship. Gauri saw this and asked, Mother, is there any special worship? और पूजा टुडे, वर्शिप मीन्स पूजा। मदर ने क्या किया था? वट सावित्री का व्रत किया था। उन्होंने उसके लिए पूजा के लिए अरेंजमेंट्स किए। तो उनकी बेटी डॉटर जो थी गौरी, उसने पूछा, मदर आज कोई स्पेशल पूजा है क्या? मदर टोल्ड हर दैट टुडे वी विल वर्शिप द पेनियन ट्री। आज हम बनियान ट्री यानी बरगद के पेड़ की पूजा करेंगे, नोन एज बड़ और बरगद। बेनियन ट्री का मतलब जिसको हम बड़ भी कहते हैं, बरगद भी कहते हैं हिंदी में। सिमिलरली मैनी वैरायटीज ऑफ ट्रीज आर वर्शिप्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स। अलग अलग ओकेजन्स पर हम अलग अलग ट्रीज की पूजा करते हैं। जैसे आंवला ट्री की करते हैं आंवला नवमी पर ना, और सैक्रेड पीपल ट्री ऑन दशा माता व्रत। और दशा माता का जब व्रत करते हैं तो पीपल की पूजा करते हैं। वी वर्शिप ट्रीज टू गिव अ मैसेज एंड मेक्स एफर्ट्स टू सेव देम। हम ट्रीज को क्यों वर्शिप करते हैं? बिकॉज वी हैव टू सेव। जिससे कि क्या होगा, हमको उनको सेव करना है। उससे क्या होगा कि हमारा एनवायरनमेंट सेव रहेगा, और यदि हमारा एनवायरनमेंट सेव रहेगा तो हम ह्यूमन बींग्स भी सेव रहेंगे। वी वर्शिप, आगे चले। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड मैनी प्रोग्राम्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द ट्रीज टू सेव द फॉरेस्ट। इसके अलावा हमारी जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने भी इन ट्रीज़ को, इन जंगल्स को सेव करने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए हुए हैं। इफ़ वी वांट टू मेंटेन द एनवायरमेंटल बैलेंस, वी नॉट ओनली हैव टू सेव द ट्रीज बट ऑल्सो द अदर ऑर्गेनिजम्स इन आवर सराउंडिंग। तो यदि हमको अपने एनवायरनमेंट में बैलेंस रखना है, बैलेंस कैसे होगा? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का बैलेंस, ह्यूमन बींग्स और ट्रीज का बैलेंस। तो यदि ये बैलेंस हमें रखना है तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ केवल ट्रीज को बचाना ही नहीं है, बल्कि हमारे आसपास भी उन ट्रीज को प्लांट भी करना है, क्लीनिनेस भी रखनी है। ये सारे काम हमें करने हैं। नाउ conversation between Gauri and her mother while making arrangements for the worship। अब गौरी और उसकी मदर के बीच में जो बात हो रही है वो यहाँ पर दी गई है कि वो पूजा से रिलेटेड क्या क्या अरेंजमेंट्स कर रही हैं। गौरी आस्क्ड, व्हाई शुड वी डू दिस? हम ऐसा क्यों करते हैं? मदर सेड, इफ द फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉयड देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम ऑफ फूड एंड शेल्टर फॉर द एनिमल्स। मदर ने बताया, यदि फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे ना, ख़त्म हो जाएंगे, तो क्या होगा कि हम लोगों की फूड की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी और एनिमल्स को भी शेल्टर नहीं मिलेगा। देन गौरी आस्क्ड, मदर आई हैव हर्ड अबाउट अमृता देवी, प्लीज़ टेल मी अबाउट हर इन डिटेल। कि माँ, मैंने अमृता देवी के बारे में सुना है, प्लीज़ मुझे उनके बारे में डिटेल में बताइए। तो मदर ने बोला, वंस अपॉन ए टाइम द किंग ऑफ जोधपुर रिक्वायर वुड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज पैलेस। एक बार की बात है, जोधपुर के राजा को अपना महल बनाने के लिए किसकी नीड थी? वुड की नीड थी। देयरफॉर ही ऑर्डर्ड हिज मैन टू कट द खेजरी ट्रीज। द पीपल बिलोंगिंग टू द बिश्नोई कम्युनिटी लिविंग देयर प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट। तो जोधपुर में विश्नोई कम्युनिटी के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा रहते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया कि उन ट्रीज़ को बचाने के लिए प्रोटेस्ट किया, क्योंकि राजा ने क्या किया था? अपने पैलेस को बनाने के लिए क्या ऑर्डर किया था? टू कट द खेजरी ट्रीज। सो उन्होंने क्या किया? लोगों ने प्रोटेस्ट किया। द किंग्स मैन वेंट टू द खेजरी विलेज टू कट द खेजरी ट्री, बट एज सुन एज दे स्टार्टेड कटिंग द ट्रीज, Amrita Devi Visnoi
embraced the khejuri trees and said, "First you cut me, then only you will be able to cut these trees." Similarly, other villagers also supported her and did the same. तो अमृता देवी ने क्या किया कि जब राजा के जो मैन थे वो कट करने के लिए गए, उन्होंने कहा, अमृता देवी पेड़ों से चिपक गई, उनको पकड़ के खड़ी हो गई और बोली कि पहले मुझे कट करो, उसके बाद आप इन पेड़ों को कट कर सकते हो। तो उनकी हिम्मत को देखकर जो विलेजर्स थे दूसरे, उन्होंने भी उनको सपोर्ट किया, किसको, अमृता देवी को, और उन्हीं की तरह पेड़ों से चिपक गए और बोले कि पहले हमें कट करो। देन द king's soldiers cut the khejri trees along with the villagers. Total 363 people, including Amrita Devi Visnoi, sacrificed their lives to save the khejri trees. अब राजा के जो सोल्जर्स थे ना, उन्होंने क्या किया, खेजरी ट्रीज के साथ साथ उन लोगों को भी सच में कट कर दिया। और टोटल कितने लोगों को कट किया, 363। इस तरह से अमृता देवी और अदर विलेजर्स ने खेजरी ट्रीज को सेव करने के लिए अपना सेक्रीफाइस दिया, लाइफ का अपना बलिदान दिया। इन हिस्ट्री देयर इज नो अदर इंसिडेंट लाइक दिस वेयर पीपल सैक्रिफाइस देयर लाइव्स टू सेव द ट्रीज। इतिहास में हमें ऐसी कोई भी और घटना या इंसिडेंट नहीं मिलता है जहाँ पर कि लोगों ने ट्रीज को बचाने के लिए, सेव करने के लिए अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस कर दिया हो। People took an inspiration from this incident and started the चिपको movement. अब लोगों ने क्या किया, इससे इंस्पायर हो गए, लोगों को प्रेरणा मिली और उन्होंने चिपको मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। चिपको मूवमेंट क्यों, क्योंकि लोग पेड़ों को पकड़कर उनसे चिपक कर खड़े हो जाते थे, इसीलिए इसको क्या कहा गया, चिपको मूवमेंट। देन गौरी सेड, मदर, पीपल हैड sacrificed their lives just to save the trees. Why? कि लोगों ने सिर्फ पेड़ों को बचाने के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया, ऐसा क्यों? देन मदर आंसर्ड हर, दे सेक्रीफाइस देयर लाइव्स टू सेव द ट्रीज बिकॉज ट्रीज एंड प्लांट्स गिव्स अस फ्रूट, फ्लावर्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, वुड, मेडिसिन एंड ऑक्सीजन। तो मदर ने कहा कि जो पेड़ होते हैं ना, हमने उनको सेक्रीफाइस क्यों किया लाइफ को, बिकॉज पेड़ हमें क्या देते हैं, बहुत सारी चीज़ें देते हैं। दे गिव अस फ्रूट, फ्लावर, सीरियल्स, दे गिव अस मैनी टाइप्स ऑफ फूड्स, शेल्टर टू मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स, दे गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ, टू सर्वाइव ऑन द अर्थ, दे गिव अस मेडिसिन टू क्योर अस। ओके, दैट्स वाई ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और आपने तो अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा, क्वेश्चंस भी किए होंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। ओके, now see, think and answer the following questions. अभी क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर हम आपको देंगे बाद में। we will do in the notebook. which plants और trees are worshipped in your surrounding, कि कौन कौन से plants और trees हमारे आसपास वर्शिप किए जाते हैं, ठीक है, और कौन से ट्री को स्टेट ट्री डिक्लेयर किया गया है। what efforts are being made by the people to save the trees, कि ट्रीज़ को सेव करने के लोगों ने क्या क्या एफर्ट्स किए हैं और क्या क्या करने चाहिए। और हमारे सराउंडिंग जब भी कोई ओकेज़न होता है तो किस ओकेज़न पर हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। नाउ, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, एंशियंट कल्चर ऑफ राजस्थान। राजस्थान का प्राचीन जो कल्चर है, एंशियंट मीन्स प्राचीन, पुराना, कल्चर मीन्स हमारी संस्कृति। तो हमारी संस्कृति रही है किसकी, हमारे फॉरेस्ट को, हमारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज को कंजर्व करने की। रिसोर्स क्या होते हैं, संसाधन जो हमको मिलती हैं नेचर से, दे आर रिसोर्सेज। तो फॉरेस्ट से हमको कौन कौन से रिसोर्सेज मिलते हैं। भंवर एंड योगीराज वेंट टू अ फेयर ऑन द नेक्स्ट डे। इन देयर क्लास दे वर डिस्कसिंग अबाउट द फेयर। भंवर और योगीराज मेले में गए थे। अगले दिन जब वो स्कूल में मिले तो वो मेले के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो भंवर ने बोला, आई एन्जॉयड अ लॉट व्हेन आई विजिटेड द फेयर ऑफ आवर लोकल फोक गॉड, कि हमारे जो लोकल जो गॉड है, फोक गॉड हमारे लोक देवता। फोक गॉड का मतलब क्या होता है, लोक देवता। लोक देवता मीन्स जो पर्टिकुलर किसी एरिया में ही जिनकी वर्शिपिंग होती है, जो पूजे जाते हैं। तो हमारे फोक गॉड का एक मेला लगा था।
हम वहाँ गए, हमने वहाँ बहुत एंजॉय किया, हम वहाँ घूमे भी। I saw a very huge grassland and oran near the courtyard. और मैंने वहाँ कोर्टयार्ड के पास एक बहुत बड़ा ग्रासलैंड और ओरन देखा। तो योगीराज ने पूछा, व्हाट इज ग्रासलैंड एंड ओरन? ये ग्रासलैंड और ओरन होता क्या है? बाबर ने कहा, आई हैड सीन अ लॉट ऑफ ट्रीज, shrubs एंड अनकल्टिवेटेड लैंड। एक बहुत बड़ी ऐसी ज़मीन जहाँ पर के पेड़ लगे हुए हैं, श्रब्स लगे हुए हैं, और जो अनकल्टिवेटेड लैंड है, जहाँ पर किसी तरह की कोई खेती नहीं की गई है। बाय ऑब्जर्विंग द ट्रीज एंड श्रब्स आई कैन अंडरस्टैंड दैट दे आर नॉट कट विद एन एक्स हेयर। तो वहाँ के पेड़ों को, श्रब्स को देखकर, श्रब मीन्स ट्री मीन्स तो झाड़ियाँ होता है, श्रब मीन्स ऐसे पेड़ जो ना तो बड़े पेड़ हैं ना छोटे पौधे हैं, इनको हम झाड़ियाँ कहते हैं, श्रब्स को। ठीक है, जैसे रोज की, हिबिस्कस की, ये श्रब्स होते हैं। तो जब मैंने वहाँ उनको देखा तो मुझे लगा कि ये सब अनकल्टिवेटेड मीन्स यहाँ पर इनको किसी ने ग्रो नहीं किया, ये अपने आप ग्रो हो गए हैं, और यहाँ पर किसी तरह की कोई लोगों ने फार्मिंग नहीं की है, और यहाँ पर किसी तरह का किसी पेड़ों को कट नहीं किया गया है। सो चिल्ड्रन, दीज आर द 2 पेजेस एंड यू हैव टू रीड at least 2 times. Okay, then after it I will give you some hard words or word meanings for this chapter. Thank you.